गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो आप लोग यह ध्यान में रखेंगे कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हम लोग करंट अफेयर्स इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें कि आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें, कल हमने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसके पीछे कारण यह है कि कल दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत सिर्फ 2 करंट अफेयर्स ही था जो कि महत्वपूर्ण था। तो इसलिए हमने सोचा कि कल का और आज का दोनों करंट अफेयर्स मिलाकर चर्चा कर देंगे। इसलिए कल आपको वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं मिला होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे आज का करंट अफेयर्स जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है यह इंडेक्स। और यह इंडेक्स क्या है? शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स। भारत 5 पायदान खिसककर 85वें स्थान पर आ गया है वर्तमान में। सबसे सिंगापुर की पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें, यह जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, यह इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत 5 पायदान खिसककर 50वें स्थान पर आ गया है और भारतीय पासपोर्ट से दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। यहाँ पर जब चर्चा इसकी हुई है तो आपको बता दें कि वीजा जब हम किसी देश में जाते हैं, जिस देश में जाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स मान लें कि 1 मिनट के लिए यूएसए में जाना चाह रहे हैं तो यूएसए हमें वीजा देगा। यह ध्यान में रखना है। इस तरह नहीं कि बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो है भेज दिया जाए फिलिस्तीन, भारत सरकार मोदी जी हमको वीजा दे। तो भाई वीजा फिलिस्तीन सरकार देगी, ना कि इंडियन सरकार देगी। इंडियन सरकार का क्या होगा? पासपोर्ट होगा। और आप फिलिस्तीन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह वीजा फिलिस्तीन सरकार देगी। तो ये ध्यान में रखना है कि इस तरह का कंफ्यूजन माइंड में मत क्रिएट करना है कि वीजा जो है भारत सरकार देती है। नहीं, आप जिस देश में जाएंगे वो देश आपको वीजा प्रोवाइड करेगा। तो भारत वर्तमान में 57 देशों में भारतीय जा सकता है जहां पर कि वीजा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस देश के लिए अप्लाई करें और आप डायरेक्ट वहां पर लैंड कीजिए और आपको पूरा कागज को देख के और आपको जाने दे दिया जाएगा। दैट मीन्स वीजा की लंबी लाइनें नहीं लगना पड़ेगा। जैसे आप यूएसए जाएंगे तो यूएसए के लिए 1 से 1.5 महीने का वीजा लगता है, मतलब सॉरी 1 से 1.5 महीने पहले आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जाके यूएसए के एम्बेसी में। तो इस तरह जो है 57 देश का है। जबकि आप देखेंगे सिंगापुर 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है। तो इस तरह सिंगापुर विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जिसका पासपोर्ट अगर आपके पास है, सिंगापुर का पासपोर्ट है, 193 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। वहीं पर दूसरे स्थान पर जापान का आता है नाम। और तीसरे स्थान पर आप देखेंगे यह नाम है दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड संयुक्त रूप से
तीसरे स्थान पर है, जो कि आप 192 देशों में वीजा फ्री प्रवेश कर सकते हैं। वहीं चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड है, जिनके पासपोर्ट से आप 191 देशों में वीजा फ्री प्रवेश कर सकते हैं। वहीं यूएसए की बात करें तो यह 9वें स्थान पर है और 186 देशों में यूएसए के वीजा पर आप जा सकते हैं। अगर वहीं हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान का 103वां स्थान है पूरे इंडेक्स में, और 33 ऐसे देश हैं जहां की आप बिना वीजा के जा सकते हैं पाकिस्तान के अगर नागरिक हैं तो। सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, जो कि 106 में स्थान 106 स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी आगे बता दें कि 2024 में भारत का 80वां स्थान था और अभी कितना है 25 में 85वां स्थान है, और 2024 में 62 देशों में वीजा फ्री प्रवेश कर सकता था भारत, लेकिन वर्तमान में कितना है 57 देश है। तो यह घट बढ़ सकता है, इस डाटा से हमको पता चलता है, क्योंकि किसी भी देश के साथ एक टाई अप होता है कि आप कितने समय तक किसी देश को वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो भारत का भी घट गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है नौसेना को मिला 6ठी पनडुब्बी वागसीर। आपको यहाँ पर बता दें कि INS वागसीर यह P-75 एक परियोजना है भारत सरकार का, नौसेना में पनडुब्बी बनाने की एक परियोजना है P-75, और इसी P-75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की वागसीर को शामिल किया गया है, और इसको बनाया जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा औपचारिक रूप से नौसेना को सौंपा गया है। तो ये भी याद रखें, और यह 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की वागसीर है। इससे पहले आप देखेंगे कि भारत ने और जितने भी, दैट मीन्स अगर ऐसा आप कहें कि ये इसको मझगांव डाक शिप बिल्डर्स बना रही है, और कोची शिप यार्ड्स लिमिटेड LTD, कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भी इसी तरह का पनडुब्बी बनाया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिकी राज्य ओहियो में अक्टूबर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान में एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य रखना है कि जैसे भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसी तरह ओहियो USA का एक राज्य है, और इस राज्य ने यह घोषणा की है कि अक्टूबर माह अब हिंदू विरासत माह घोषित किया जाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा अक्टूबर हिंदू विरासत माह घोषित किया जाएगा, और इसके बारे में जानकारी आधिकारिक रूप से दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, डेविन ने पूर्व सीनेटर नीरज अंतानी की उपस्थिति में बुधवार को विधेयक पर हस्ताक्षर किया है, और यह हस्ताक्षर डेविन है कौन, तो ओहियो के गवर्नर हैं माइक डेविन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये पूरे का पूरा एक
90 दिन का विधेयक आधिकारिक रूप से जो है इस पे चर्चा हुई, उसके बाद यह पारित किया गया। तो आप ये स्टेट का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस स्टेट को, यह स्टेट आपको ओहियो यह पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, इसी में एक करंट अफेयर्स है। पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने को अमेरिकी सदन में विधेयक पेश किया गया है। तो पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी दर्जा दिया गया था, अब कहा जा रहा है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन बनाया और यह दूसरों से शक्तिशाली है। दैट मीन्स आपको ये भी बता दें, यहाँ पर तब समझ में आएगा कि दूसरों से कैसे शक्तिशाली है। विश्व में अभी तक तीन देश ऐसे हैं जिसने कि हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन बनाया है। भारत चौथा देश बन गया है। तो अब इन 3 देशों में भारत जो चौथा देश बना है, इसकी इंजन की कैपेसिटी हाइड्रोजन से चलने वाली अन्य 3 देशों से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है दूसरों से शक्तिशाली। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसका ट्रायल किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में आप देखेंगे कि हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर जो है इसका ट्रायल किया जाएगा या इसका पहला परीक्षण किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पर हालांकि पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रेन बनाया गया था किसके द्वारा, तो जर्मनी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स, ये है भारतीय व वैश्विक कला संस्कृतियों का केंद्र होगा लंदन का रिवर साइड स्टूडियो। वेदांता समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने लंदन में कलात्मक गतिविधियों के प्रतिष्ठित केंद्र रिवर साइड स्टूडियो का अधिग्रहण कर लिया है। और वेदांता रिसोर्सेज ने बुधवार को बयान में यह जानकारी दी कि रिवर साइड स्टूडियो भारतीय और वैश्विक कला एवं संस्कृति के प्रदान करने के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लंदन के रिवर्स साइड स्टूडियो को किसके द्वारा भारत एवं वैश्विक कला संस्कृतियों का केंद्र बनाया जा रहा है, तो वेदांता समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन अनिल अग्रवाल के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ग्रीनलैंड से संबंधित। आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि ग्रीनलैंड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड को जो है यूएसए का एक हिस्सा होना चाहिए। इसी को लेकर यूरोप दैट मीन्स पूरा का पूरा यूरोपीय कॉन्टिनेंट और यूएसए आमने सामने आ गया है। यूरोप में चूंकि ग्रीनलैंड अभी वर्तमान में देखेंगे तो डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। दैट मीन्स इसका स्वामित्व डेनमार्क के पास है। लेकिन डेनमार्क के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने खारिज किया है ग्रीनलैंड का स्वामित्व यूएसए के पास जाने के लिए। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड अगर यूएसए ग्रीनलैंड पर इसलिए कब्जा करना चाहता है या कहें अपने अंडर लेना चाहता है क्योंकि वह रूस
पर नजर रख सके। अब ग्रीनलैंड का जब आप तस्वीर देखेंगे तो उससे आपको यह पता चलेगा। इसके बारे में हम आगे आपको जब दिखाएंगे मुख्य मैप तब आपको समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक और तथ्य, और वह तथ्य है पनामा के बारे में। पनामा, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये तीनों पर ट्रंप ने अपना बयान दिया है। तो पहले पनामा के बारे में जान लें, और पनामा के बारे में जानने से पहले एक बार पहले आप मैप में देख लें कि पनामा है कहाँ। तो पनामा आप देखेंगे, ये है पनामा, यहाँ पर पनामा है, और पनामा ये आता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहीं पर है पनामा नहर। तो पनामा किस साउथ अमेरिका देश से जुड़ा हुआ है? तो कोलंबिया से जुड़ा हुआ है, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ पनामा यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच जो है यह जोड़ता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच को पनामा नहर जोड़ता है, और यहाँ पर आप इसी के बारे में जानकारी लेंगे। मैप में आप देख चुके हैं। अब इसको, यह शुरू से पनामा जुड़ा हुआ नहीं था। सबसे पहले 1882 ईस्वी में फ्रांस ने पनामा नहर पर काम शुरू किया। 1904 ईस्वी में अमेरिका ने फ्रांस से नहर खरीद कर इस पर काम शुरू कर दिया, और 1914 में पनामा नहर को आवागमन के लिए खोला गया। 1977 में संधि हुई यूएसए और पनामा के तहत, और इसके परिणाम स्वरूप नहर पनामा के नियंत्रण में दे दिया गया। 1999 में अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को पूर्णतः सौंप दिया, और 2007 की विस्तार का काम फिर शुरू हुआ। दैट मीन्स पनामा नहर जो पहले थोड़ा सकरा था उसका विस्तार किया गया, क्योंकि इसका आवाजाही इस पर बढ़ गई, और 2016 में नहर का विस्तार का काम पूरा हो चुका। और पनामा नहर की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 80 किलोमीटर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का प्रश्न आपको स्वेज नहर से संबंधित पूछा गया है, तो संभावना है कि आपको यहाँ भी पूछ लिया जाए। और आपको ये भी बता दें यह इम्पोर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और चीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है पनामा नहर का। करीब 15,000 जहाज प्रतिदिन पनामा नहर से गुजरता है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा यह भी बात है कि जब अमेरिका ने सौंपा था पनामा नहर को, पनामा देश को, तो उस समय यह ट्रीटी हुई थी कि अमेरिका के जहाज़ों पर कम टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन यह टैक्स बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ कुछ मामलों में रोक भी लगाया गया पनामा नहर पर अमेरिकी शिप पर। इसलिए भी ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हालांकि अब आगे क्या होगा यह पता नहीं, या कहें कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्व के अन्य देश संभावना है कि एकजुट हो जाएं इसके विरुद्ध। लेकिन आप ये पूरा का पूरा डाटा, कब पहली बार किसने बनाना चालू किया, किसने तैयार किया, कब बनकर तैयार हुआ, पनामा को कब दिया गया, यह पूरा डाटा एक जगह है, आपको याद रखना है, यह पूछा जा सकता है। अब आगे जो है आपको देखते हैं, अगला है करंट अफेयर्स संबंधित किससे, तो कनाडा से, कनाडा और ग्रीनलैंड से। और कनाडा और ग्रीनलैंड के बारे में जानने से पहले आप लोग एक बार मैप में देख लें कनाडा और ग्रीनलैंड है कहाँ।
आप देख पा रहे हैं यह कनाडा है। कनाडा के आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी अलास्का पार्ट है यूएसए का, और साथ ही साथ आप ये पार्ट देख रहे हैं ये भी है। ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है ये कनाडा का क्षेत्र है और यूएसए से सीमा लगाती है कनाडा दो जगह, एक तो यहाँ अलास्का में और दूसरा यहाँ मुख्य भूमि में। और दूसरा देखें हम लोग ग्रीनलैंड। जब ग्रीनलैंड को देखेंगे, यह ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के अधीन है, लेकिन जब ग्लोब पर देखेंगे तो यह रसिया के नज़दीक है और रसिया यहाँ पर अपना प्रभाव जमा सकता है। और यही कारण है कि ट्रंप यहाँ पर अपना प्रभुत्व चाहता है। अब देखते हैं, मैप में देख लिए, अब इसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित कर लेते हैं कि कनाडा को क्यों ट्रंप ने कहा है कि एक स्टेट बना देने के लिए। 344 अरब डॉलर का निर्यात किया था कनाडा ने अमेरिका को। उसके बाद देखेंगे 393 अरब डॉलर का आयात कनाडा करता है अमेरिका से और करीब 200 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्च कर रहा है अमेरिका कनाडा की सुरक्षा में। तो अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि वह कनाडा को एक हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका कनाडा की रक्षा करने पर सालाना 200 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर रहा है। अमेरिका व्यापार घाटे के रूप में भारी नुकसान उठा रहा है और ट्रंप ने धमकी दी है कनाडा में आने वाले समय में सभी उत्पादों पर 25% टैक्स लगाएगा। तो यह मुख्य मुद्दा है कि 200 अरब डॉलर का खर्च कर रहा है कनाडा की सुरक्षा में। तो अमेरिका का यह कहना है कि हम जब 200 अरब डॉलर की सुरक्षा कर रहे हैं तो क्यों न इसको एक 51वां राष्ट्र बना दिया जाए, 51वां राज्य बना दिया जाए अमेरिका का, जिससे क्या होगा कि 200 अरब डॉलर खर्च जो है वह कम होगा। साथ ही साथ कनाडा पर एक स्टेट हो जाएगा तो टैक्स भी जो है टैक्स में रियायतें हो जाएगी। और उसके बाद चूंकि कनाडा रसिया से आप देखेंगे एज ए सटा हुआ है उत्तरी ध्रुव, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी कनाडा को जो सुरक्षा मुहैया कराया जाता है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से यूएसए की सहभागिता हो जाएगी। यह था कनाडा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के लिहाज से ग्रीनलैंड विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है। आबादी 60,000 करीब है और यहाँ का स्थानीय आबादी इनुइट कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, यह पूछा जा सकता है यहाँ के स्थानीय निवासी का नाम। इनुइट दुकानदार लोकल केक, बर्फीली मछलियाँ और रेंडियर के सींग से बने शोपीस बेचकर पैसे कमाता है। 19वीं सदी में इस पर डेनमार्क का नियंत्रण हो गया था, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि अमेरिका क्यों खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड। तो शीत युद्ध के दौरान इसके रणनीतिक महत्व एकदम से उभर कर सामने आया। अमेरिका ने तब यहाँ अपना एयरबेस बना लिया ताकि पड़ोसियों पर नज़र रखने में आसानी हो। ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस, चीन और यहाँ तक कि उत्तरी कोरिया से आने वाले मिसाइल पर न केवल नज़र रख सकता है बल्कि उसे रोक भी सकता है। इस तरह से वह यहाँ एशिया और यूरोप तक मिसाइल से हमला भी कर सकता है। ग्रीनलैंड महत्व खनिज से समृद्ध है। यहाँ वह सारे खनिज हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका इस खनिज संसाधन तक अपना पहुँच चाहता है, इसलिए भी ग्रीनलैंड पर यह अपना प्रभुत्व चाहता है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि ग्रीनलैंड आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे हैं कि ग्रीनलैंड विश्व का
सबसे बड़ा द्वीप है? यह प्रश्न पूछा गया है ज्योग्राफी के अंतर्गत। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।